नमस्कार विद्यार्थियों। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आज अपन भिन्न के ही भिन्नों की आपस में तुलना करना, बड़ा छोटा बताना, बढ़ते क्रम घटते क्रम एवं जोड़ घटाव गुणा भाग आदि सीखे। कल अपन ने सीखा था, प्रथम भाग के अंतर्गत अपन ने सीखा था भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के प्रकारों के बारे में, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना व मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना का हमने सीखा था। उसी के रूप में अपन आज भिन्नों की तुलना करने का मतलब कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, आज अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखना, जब वास्तव में अपन देखते हैं कि कुछ भिन्न, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 6/5 और 8/5। अब यहाँ स्थिति क्या बनती है कि दोनों ही भिन्नों की क्या है, हर समान। जब ऐसी स्थिति बनती है तो इसके लिए अपन एक वाक्य बनाते हैं, एक परिभाषा होती है कि जब भिन्नों के हर समान हो तो ऊपर बड़ी संख्या जब भिन्नों के हर समान हो तो ऊपर बड़ी संख्या जो होती है वह भिन्न बड़ी कहलाती है। अब यहां आप देखोगे दोनों ही भिन्नों के क्या है, हर समान है, तो अपने को क्या देखना है, ऊपर के अंक। अब ऊपर के अंक में क्या देखना है, जब यहाँ लिखा हुआ है कि जब भिन्नों के हर समान हो तो ऊपर बड़ी संख्या जो होती है वह भिन्न बड़ी कहलाती है। तो अब आप देखोगे कि दोनों के हर समान है तो ऊपर कौन सी बड़ी संख्या है, ये वाली संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी, ये इसको आप जानते होंगे, जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ी संख्या रहती है। इसका मुंह इधर खुला हुआ है, इसका मतलब इधर बड़ी संख्या। तो इस प्रकार से अपन दोनों के जब हर समान होते हैं, चाहे कितने भी भिन्न हो सकती है, चाहे वो 3 हो 4 हो, कितने भी भिन्नों की जब अपन आपस में तुलना करेंगे तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि उनके हर समान है या नहीं। यदि हर समान है तो ऊपर जो संख्या बड़ी होगी वही संख्याएं बड़ी कहलाएगी, वही भिन्न बड़ी कहलाएगी। इसी प्रकार से देखते हैं कि जब हर समान होते हैं, अब देखते हैं अपन अंश समान हो तो क्या करते हैं, अब यहां देखेंगे अपन, जैसे इस भिन्न के अंदर, दोनों भिन्नों के अंदर क्या देख रहे थे अपन, हर समान थे, लेकिन इन भिन्नों के अंदर क्या है, अंश समान। तो जब अंश समान होते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, जब भिन्नों के अंश समान हो तो नीचे जो छोटी संख्या होती है वह भिन्न बड़ी कहलाती है। उसी का उल्टा होता है, देखेंगे आप वास्तव में कि जब भिन्नों के अंश समान होते हैं, जब भिन्नों के अंश समान है तो नीचे जो छोटी संख्या होती है, अब नीचे आप देखोगे कि दोनों के अंश समान है तो नीचे आप देखोगे कि यहाँ पे छोटी संख्या कौन सी है, 7 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भिन्न क्या है, बड़ी। समझ में आया आप लोगों को? तो इस प्रकार से अपन
किन्हीं भी दो भिन्नों की जब आपस में तुलना करते हैं तो तुलना करने पर अपन बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। अब अपन देखेंगे ये तो हो गया अपना तुलना करना, छोटी संख्या बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न। इसके साथ में आप देखेंगे अपन आरोही क्रम और अवरोही क्रम। भिन्नों का जिस प्रकार से संख्याओं का भी होता है आरोही अवरोही क्रम, उसी प्रकार से भिन्नों का भी आरोही एवं अवरोही क्रम होता है। आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम, इसी प्रकार से भिन्न ले लेते हैं अपन। अब यहाँ पे आप देखिए कि भिन्नों के क्या है, हर समान है, तो हर समान होने पर अपन वही करेंगे जो पहले अपन दो भिन्नों के आपस में तुलना कर रहे थे। तो उसमें क्या देख रहे थे अपन कि यदि हर समान हो तो ऊपर जो बड़ी संख्या होती है वही संख्याएं बड़ी कहलाती है। तो ऊपर अभी आप देखोगे यहाँ पे कि भिन्नों के सारे हर समान है, तो ऊपर सबसे बड़ी संख्या कहाँ दिख रही है आप लोग को, यहाँ दिख रही है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी कहलाएगी, ये वाली कहलाएगी। अब आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। अब इन्हीं संख्याओं को बढ़ते क्रम लिखेंगे, मतलब छोटे स्तर से बड़े की तरफ, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। इस प्रकार से आप लोग देखोगे इसके अंदर कि भिन्नों के हर समान है, तो समान होने की स्थिति में ऊपर जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो बड़ी कहलाती है और जो छोटी होती है वो छोटी कहलाती है। तो अभी आप लोग देखोगे यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, एक। ये सबसे क्या हुआ, सबसे छोटी भिन्न 1/6। फिर इससे बड़ी कौन सी है, तो 2/6। फिर 2/6 से बड़ी कौन सी है, तो 5/6। और 5/6 से बड़ी कौन सी है, 8/6। इस प्रकार से ये 8/6 चिन्ह लगा देंगे अपन। चिन्ह का मतलब होता है कि 1/6 से बड़ा 2/6, 2/6 से बड़ा 5/6 और 5/6 से बड़ा है 8/6। तो इस प्रकार से अपन क्या किया, अपने आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। इसी प्रकार से करेंगे अपन अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम। अब घटते क्रम में आप लोगों को पता है कि सबसे पहले कौन सी संख्या लेंगे, बड़ी लेंगे, उससे फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से। तो सबसे बड़ी कौन सी, 8/6, फिर 5/6, फिर 2/6 और फिर 1/6। ये अपना हो गया अवरोही क्रम। तो सबसे पहले अपन बड़ी संख्या लिखिए 8/6, 8/6 से छोटा है 5/6, 5/6 से छोटा है 2/6, 2/6 से छोटा है 1/6। ये हुआ अपना आरोही एवं अवरोही क्रम। अब इसी प्रकार से यदि अंश समान होते हैं, यहाँ क्या थे अभी अपने हर समान थे, इसी प्रकार से अपन देखेंगे जब देखेंगे कि यदि अंश समान होते हैं तो फिर क्या करते हैं। जैसे मैंने लिखा 7/6, 11/6, 9/6 और एक लिखा है 3/100। अंश समान करना, 6/7, 2/7, 8/7 और 10/1
अब यहाँ देखेंगे अपन क्या है, भिन्नों के अंश समान। पहले अपन क्या बात की थी कि यदि भिन्नों के हर समान होते हैं तो ऊपर जो बड़ी संख्या होती है वही संख्याएं बड़ी कहलाती है। लेकिन अब यहाँ देखिए अपन कि भिन्नों के क्या है, अंश समान है। अंश यहाँ पे भी 8 है, 8 है, 8 है और 8 है। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था भिन्नों की तुलना करके कि जहाँ पर अंश समान होते हैं तो नीचे जो छोटी संख्या होती है वही संख्या बड़ी कहलाती है। अब यहाँ देखेंगे नीचे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है। तो अपन यहाँ पर ये सबसे बड़ी संख्या कहलाती है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, नीचे 7 है, ये सबसे छोटी कहलाती है। अब अपने को लिखना है आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम में अपने को चाहिए सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 8/7। इससे बड़ी कौन सी है, तो 8/5। 8/5 से बड़ी कौन सी है, 8/3 और 8/3 से बड़ी कौन सी है, 8/1। ये सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई अपनी, 8/7। इससे बड़ा है 8/5। 8/5 से बड़ा है 8/3 और 8/3 से बड़ा है 8/1। तो ये हो गया अपना बढ़ते क्रम। इसी प्रकार से घटते क्रम लिखते हैं। तो घटते क्रम में कोई फिर बड़ी संख्या लिखेंगे सबसे पहले 8/1 है ना। इससे छोटा है 8/3। 8/3 से छोटा है 8/5। 8/5 से छोटा है 8/7। ये हो गया अपना घटते क्रम। बढ़ते क्रम और घटते क्रम मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब ये अपन सीखा था अभी अपन ने कि यदि अंश समान होते हैं तो क्या करते हैं, नीचे जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी कहलाती है और जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी कहलाती है। और यदि हर समान होते हैं तो ऊपर जो बड़ी संख्या होती है वो बड़ी कहलाती है और जो छोटी संख्या होती है वो छोटी कहलाती है। तो ये अपन ने सीखा आरोही और अवरोही क्रम। इसी प्रकार से इसका एक तरीका और होता है। अब आप सोचोगे कि यहाँ न तो भिन्न समान हो, न हर समान हो, न अंश समान हो, तो ऐसी स्थिति में फिर अपन क्या करें। अब देखेंगे आप लोग, मान लीजिए 8/9, 7/8, 12/13 या फिर एक और ले लीजिए 9/10। अब आप लोग देखोगे यहाँ न तो हर समान है न ही अंश समान है ना। ऊपर भी देखो आप 8, 7, 12, 9 और नीचे जो है 9, 8, 13, 10। यहाँ ना तो अंश समान हो रहे हैं न ही हर समान हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको एक सरल सी ट्रिक बताता हूं मैं कि इनका अंतर कितना है। 8 और 9 का अंतर कितना है, 1 है। ठीक है। 7 और 8 का अंतर कितना है, 1 है। 12 और 13 का अंतर कितना है, वो भी 1 और 9 और 10 का अंतर क्या है, 1 है। ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 8 कर लेता हूँ तो यहाँ अंतर आ जाएगा 2। ठीक है। अब क्या करना अपने को, इस ऊपर वाली संख्या के अंदर इसका भाग देना। क्या देना है, ऊपर वाली संख्या के अंदर भाग देना है। अब मान लीजिए यहाँ 8 है, इसका 8 के अंदर 1 का 8 के अंदर भाग दे दो। ऊपर 7 है तो 7 में भाग दे दो। 12 है तो 12 में भाग दे दो और 8 है तो 8 में भाग दे दो। ठीक है। भाग देने को देखो 8 के बाद 1 के बाद 8 कितनी बार में आते हैं, 8 बार में, 1 के बाद 7 बार में, 1 के बाद 12 बार में और 8 भाग देंगे कितना है, 2 के बाद 8 कितनी बार आते हैं, 4 बार। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे बड़ी संख्या को कौन सी देखिए, 8 है, 7 है, 12 है या 4 है। आप बोलोगे 12, ये संख्या 12 है मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, ये। ठीक। इसी प्रकार से सबसे छोटी कौन सी हुई, तो 4 हुई। तो ये सबसे छोटी भिन्न है। समझ में आया आप लोगों को। ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर अपन लिखेंगे आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम में चलेंगे तो अपने को सबसे पहले कौन सी चीज
संख्या चाहिए, छोटी वाली संख्या चाहिए, तो छोटी वाली कौन सी? 8/10। तो इससे छोटी संख्या कौन सी है? देखो इससे छोटी संख्या कौन सी? 7 है, मतलब 7/8। इससे छोटी कौन सी संख्या है? ये वाली। मतलब इससे बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली, मतलब 8/9। और इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 12, मतलब 12/13। तो ये हो गया अपना बढ़ते क्रम। इसी प्रकार से घटते क्रम लिखेंगे, मतलब अवरोही क्रम। घटते क्रम मतलब बड़ी से छोटी की ओर। अब बड़ी कौन सी है? 12/13। इससे छोटी कौन सी? इससे छोटी कौन सी है? तो 8/9। इससे छोटी कौन सी? तो 7/8। और इससे छोटी कौन सी? 8/10। ये इस प्रकार से भी अपन अजैतिक भिन्नों के न तो हर समान होते हैं, न ही अंश समान होते हैं। तो इसी स्थिति में अपन उनका अंतर करते हैं, और अंतर के अंदर अपन उस ऊपर वाली संख्या का जो भी अंश होता है उससे अंदर, उसके अंदर इस एक से ये जो भी अंतर अपने को प्राप्त होता है उसे भाग दे देते हैं। भाग देने पर जो अपने को संख्या प्राप्त होती है, उन संख्याओं को देखना अपने को उसमें सबसे बड़ी कौन सी, उससे छोटी कौन सी, या सबसे छोटी कौन सी, उसके आधार पर भी अपन भिन्नों का आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम सीख सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? अब ये तो था अपना आरोही एवं अवरोही क्रम। इसके बाद देखते हैं अपन भिन्नों की जोड़ क्रम। क्या सीखेंगे अपन? भिन्नों की जोड़। जोड़ मान लीजिए मैंने लिया 8/6 और इस पे जोड़ना अपने को 7/6। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग के भिन्नों के दोनों के क्या है? हर समान। तो जब ऐसी स्थिति बनती है कि हर समान होते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति बनती है जब भिन्नों के अपन जोड़ करते हैं, जोड़ करने पर अपन देखते हैं कि नीचे दोनों भिन्नों के जो हर हैं वो एक समान है। तो एक समान होने की स्थिति में अपन दोनों ही हर के स्थान पे केवल एक 6 ले लेते हैं। बाकी ऊपर की संख्या ऐसी कैसे रहती है? 8 प्लस का चिन्ह है, इसलिए अपन प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यदि माइनस का होता तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, गुणे का होता तो गुणे का चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार से हमने 8 प्लस 7 इन दोनों को क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ देंगे। 8 और 7, 7 और 14 और 15, 15/6। ये हो गया अपना जोड़। समझ में आया लोगों को? इसी प्रकार से मैं एक और सवाल देता हूं। मान लीजिए कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कि दोनों के हर समान। अब मान लीजिए अपन ऐसी संख्या लेते हैं, ये अब यहाँ तो हर समान है, न ही अंश समान। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं? दोनों ही जो हर वाले संख्या जो होती है, कौन सी संख्या है? 9 और 6। 9 और 6 का अपन क्या निकालेंगे? लस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लस। अब यहाँ पे 6 और 9 कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 2 से, 2 तिया 6, और ये ऐसा कैसा रहेगा? फिर 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से देंगे 3 एकम 3, सॉरी एक ऐसे कैसा, और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 9 दूनी 18। अब देखो क्या प्राप्त होगा? लस 18 प्राप्त होगा। मतलब 8/9 और 7/6 दोनों को जोड़ने के लिए अपने पास क्या प्राप्त होगा? लस 18 प्राप्त होगा। तो लस दोनों ही जगह 9 और 6 के दोनों जगह अपन क्या लेंगे? 18। मैं शॉर्टकट तरीके से समझाता हूं आप लोगों को कि 9 के पहाड़े में अपन लस क्या लाया? अपनी लस आया अपना 18। अब यहाँ देखेंगे आप लोग कि 9 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है? ये सरल तरीका है। 9 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आते हैं? 2 बार में। तो 2 का गुना इसमें भी करेंगे और 2 का गुना नीचे भी करेंगे। मतलब अंश के साथ में भी 2 का गुना करेंगे। जितनी बार 9 के पहाड़े में जितनी बार में 18 आते
उतनी ही बार का गुणा अपन ऊपर वाली संख्या में भी करेंगे और नीचे वाली संख्या में भी करेंगे। इसी प्रकार से इसके अंदर भी 6 के बारे में 18 कितनी बार में आते हैं, तो 6 किया 18 3 बार में, तो 3 का गुणा ऊपर भी और 3 का गुणा नीचे भी, मतलब ऊपर भी 3 का गुणा करेंगे, नीचे भी 3 का गुणा करेंगे। अब आप देखेंगे 9 दूनी 18, तो 18 ले लिया, 6 दिया 18 तो 18। अब अपना क्या हो गया, दोनों के हर एक ही हो, 8 दूनी 16 प्लस का चिन्ह बीच में, जो प्लस का चिन्ह चल रहा है, प्लस ऐसा कैसा, 7 किया 21। अब क्या करें, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें, 6 और 1 7, 1 और 2 3, 37/18। ये हो गया अपना। यदि ऐसी स्थिति बनती है जहां पे न तो अपने को हर समान मिलते हैं, तो हर समान न होने की स्थिति में अपने को दोनों संख्याओं को क्या निकालना पड़ेगा, लसाअ निकालना पड़ेगा। लसाअ मतलब लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम। तो निकाला अपने सबसे पहले क्या प्राप्त होगा, अपने को 18 प्राप्त होगा। अब 18 इन संख्या जो नीचे हर होती है, इनके पहाड़े में तो कौन से स्थान पे आती है, तो 9 के पहाड़े दूसरे स्थान पे आती है, इसलिए हम 2 का गुणा किया इसके साथ में, मतलब अंश के साथ में भी 2 का गुणा करना है और हर के साथ भी 2 का गुणा करने पर अपन देखेंगे 8 दूनी 16, 7 किया 21 और 9 दूनी 18, 6 दिया 18, तो दोनों ही 18 लेगा, अपने एक ही 18 ले लिया। इसी प्रकार से 16 और 21 को जोड़ा तो 37 प्राप्त हुआ और 18 ऐसा ऐसा कटता है तो आगे काटेंगे, नहीं कटता है तो ऐसी किसी संख्या रहने देंगे। ये अपना क्या प्राप्त हुआ, अंश। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। इसी प्रकार से फिर घटाव करते हैं अपन। घटाव जी। अब यहाँ पे वही स्थिति, यहाँ पे हर समान है तो दोनों ही हर समान होने की स्थिति में दोनों ही के स्थान पे अपन एक ले लेंगे। 8 मैंने बोला था यहाँ प्लस का चिन्ह, इसलिए प्लस का चिन्ह लगाना, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह। और ये 6 ऐसा कैसा, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 और 12 ऐसे कैसे, इसका कटरा भी सामने है, 2 एकम 2 2 6 12, क्या उत्तर आया इसका 1/6। अब आप सोच रहे होंगे, मान लीजिए इधर बड़ी संख्या होती है, मान लीजिए इधर बड़ी संख्या होती है, मान लीजिए यहाँ पे है 9, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के हर समान, तो 12 ले लिया, 8 ऐसा कैसा, माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा और 9 ऐसा कैसा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि 8 में से 9 नहीं घट सकता, लेकिन अपने को करना क्या पड़ेगा, माइनस के 9 में से 8 को घटाना, मतलब 9 में से 8 जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन रहेगा क्या आएगा माइनस का, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो संख्या है 8, ये जो है वो प्लस की है। जब प्लस और माइनस को अपन जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आपको माइनस प्राप्त होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, इसलिए अपन 8 में से 9 नहीं घट सकता, इसलिए 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन क्या आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है प्लस की संख्या है, ये जो है वो माइनस की, लेकिन अपन प्लस और माइनस माइनस कर रहे हैं, इसलिए अपन घटाव कर रहे हैं, लेकिन अपन माइनस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की, माइनस के 9 है, बड़ी संख्या है ये, इसलिए उत्तर भी माइनस के 1 आएगा। और ये 12 ऐसा कैसा, तो -1/12। इसी प्रकार से देखेंगे अपन, ना तो हर समान हो तो फिर ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, तो देखना ये यहाँ देखिए, अब 9/8 और 6/7 और अपन को क्या करना है, घटाव करना है। तो ऐसी स्थिति में भी अपन क्या करेंगे, जब न तो हर समान होते हैं तो हर समान न होने की स्थिति में इस हर वाली संख्या को अपन क्या निकालते हैं, एलसीएम 8 और 7। तो सबसे पहले कैसे लेंगे, 2 से लेंगे, 2 चौकू 8, 7 ऐसा कैसा, फिर 2 से लेंगे, 2 दूनी 4, ये 7 ऐसा कैसा, फिर 2 से लेंगे तो 1 और ये 7 ऐसा कैसा, फिर अपन लेंगे 7 से तो 1 ऐसा कैसा, 7 है। तो अभी अपन प्लस क्या प्राप्त होगा, अपने
देखेंगे। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 28 दूनी 8 दूनी 16 का 6, हासिल आया 1, 2 3 4 और 1 5, मतलब 56। अब आप लोग देखेंगे अपने को ल से क्या प्राप्त हुआ, 56 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 56। अब यहां देखेंगे अपन 9/8 माइनस 6/7। अब आप देखेंगे कि यहाँ हर के अंदर जो हर है अपना, यहाँ संख्या देखिए 8। अब 8 के पहाड़े में 56 कितनी बार में जाके आती है, तो 8 के साथ ही 56 7 बार में, तो 7 का गुना इसमें भी करेंगे और 7 का गुना इसमें भी करेंगे। आया समझ में? इसी प्रकार से इसमें 7 के पहाड़े 56 कितनी बार में आते हैं, तो 7 के 8 56, इसमें भी 8 का गुना, हाँ, और इसमें भी 8 का गुना। अब यहाँ पर इनको हल कर ले, 7 9 7 63, 8 7 56, माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, 8 6 48, 7 8 56। क्लियर हुआ एकदम आप लोग? अब देखो आप लोग यहाँ पे भी 56 है, यहाँ पे भी 56 है, मतलब दोनों के हर क्या है, 56 है। तो इसकी जगह पर क्या कर लेंगे, एक ही 56 ले लेंगे। 63 ऐसा कैसा, माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, और 48 ऐसा का ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का घटाव करेंगे। 13 में से 8 जाएंगे तो 5, एक इसने इसको दे दिया तो 5 में से 4 जाएंगे तो 1, मतलब 15/56। कटता है तो काटेंगे, कट रहा है 3 से, कट रहा है तो तीनों बचे 15, 3 एकम 3, सब नहीं करते सब, तो यही रहेगा 15/56। ये अपना आंसर कह रहा है। आज समझा आप लोगों को? तो इस प्रकार से घटाव अपन कर सकते हैं, मतलब हर समान गुना होने की स्थिति में इस प्रकार की क्रिया अपन करते हैं। इसी प्रकार से अपन आगे देखेंगे गुणा। गुणे में अपन कोई से भी भिन्न ले सकते हैं, ये बहुत सारा बचा है, जैसे 8/7 और 3/6 गुना, कुछ नहीं होता है, बस 8/7 और 3/6, मतलब ऊपर वाली संख्या का गुना ऊपर वाली के अंदर करना है, मतलब 8 × 3/7 × 6। यहाँ पे 8 24 और 7 6 42, ये इस प्रकार से। इसको काटने वाली संख्या है तो कर सकते हैं, तो काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये हुआ अपना आंसर। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? अब देखते हैं अपन भाग। भाग में मान लीजिए कोई सी संख्या लेते हैं अपन, कोई सी भिन्न लेते हैं, 8/6 या 2/3 भाग करना है। तो भाग ऐसे जब भाग करते हैं तो एक बात का ध्यान रखते हैं, पीछे वाली जो भिन्न होती है उसके अंश और जो भिन्न होते हैं वो परिवर्तन हो जाते हैं। परिवर्तन होना मतलब 2 जो है अभी क्या है, अंश है, तो ये स्थान इसका ले लेंगे हर का, और 3 जो है वो क्या है, हर है, तो वो स्थान ले लेगा अंश का। देखना 8/6, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ बीच में क्या चिन्ह लग जाएगा, गुणित का चिन्ह। समझ में आया? इसी प्रकार से ये प्रक्रिया फिर वही वाली बात होगी गुणे वाली, इसमें भी इसी प्रकार से ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले। 8 24, 6 दूनी 12, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, क्या आया 2/1। ये लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ही आंसर आएंगे इसकी। क्या उत्तर आया अपना 2। इसी प्रकार से अपन भाग कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं।
तो आज अपने द्वितीय भाग में भिन्नों में किस प्रकार से तुलना की जा सकती है, कौन सी बड़ी भिन्न होती है। जब भिन्नों के आपस में तुलना करते हैं तो देखा जाता है कि कौन सी भिन्न बड़ी हैं और कौन सी भिन्न छोटी। तो ये आज अपनों ने सीखा। इसके साथ में ही अपनों ने बढ़ते क्रम घटते क्रम, जैसे अंश समान होते हैं तो क्या किस प्रकार से करते हैं, हर समान होते हैं तो किस प्रकार से बढ़ते क्रम घटते क्रम लिखते हैं, ये सीखा आज अपनों ने। इसके बाद में सीखा अपनों ने जोड़ करना सीखा, भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, घटाव करना सीखा, गुणा करना सीखा और भाग करना सीखा। तो इस प्रकार से भिन्न के जितने सारे क्रियाएं होती हैं, सारी क्रियाएं अपन भाग 1 और 2 के अंतर्गत अपन सीख ली हैं। तो आपको समझ में आया होगा, ऐसी आशा है आपको। और आगे भी इस प्रकार से और भी अच्छे शिक्षण संबंधी जो वीडियो होते हैं आपको दिए जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।